हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग वो हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बता दिया था। जो एक्सरसाइज 1.1 में जो बेसिक हेडिंग थी वो सारी हेडिंग के बारे में मैंने आपको समझा लिया था कि इसमें क्या बेसिक यूज होना है। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मुझे एक एग्जाम्पल लेना था तो वो मैं आज लेकर आपको समझा लेता हूँ और देन इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखिए एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको दो बातें समझनी है। ठीक है, फर्स्ट बात मतलब जो बात है वो आपको क्या समझना है कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, HCF और LCM आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, HCF की जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? में से। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि में से क्या होता है। ठीक है, अब एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं हिंदी में? ले से। इंग्लिश में तो एलसीएम बोलते हैं लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? ले से। ठीक है, तो ये दोनों हमें सीखना है। एक्सरसाइज 1.1 इसी के बेस पर है। ठीक है, कि आपसे पूछ लेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, मान लिया अगर 8 है, इसके आपको फैक्टर निकालने होंगे तो ऐसे करके आप इसके फैक्टर निकालोगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये जो 2 2 2 है ये 8 के क्या है? प्राइम फैक्टर है। यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि 8 के जो फैक्टर निकले 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर। ये क्या चीज़ है? प्राइम फैक्टर इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इस नंबर 8 के ये जो 2 2 इंटू 2 है ना, ये अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अगर ऐसे करके हम किसी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, ऐसे फैक्टर निकाल करके, तो उसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर का ऐसा फैक्टर निकालना और इसको इस फॉर्म में लिखना। और जो ये नंबर कहलाते हैं इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले फटाफट। चलो अब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं हम चैप्टर 1 का। ठीक है, चैप्टर 1 का जो एग्जाम्पल है उसको सबसे पहले हम लेंगे, तो ध्यान से देखिए आप। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, नई बुक में एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर ये वैसे तो ये 1 ये 2 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नई बुक में ये 2 है। देखिए एग्जाम्पल 2 को देखिए, नई बुक में एग्जाम्पल 2 को ध्यान से देखिए। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए
क्वेश्चन में क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दो संख्याएं दी गई है 6 और 20, क्या दिया है 6 और 20। इन दो संख्याओं का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इंग्लिश वालों के लिए भी लिखता हूँ कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें ध्यान से देखिए आप क्या करते, पहले नंबर 6 को लिखेंगे, इसके फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे, फिर इसके सामने नंबर 20 को लिख लो, इसके फैक्टर निकाल लो, आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, यानी इसका पहले आप में से निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, चलो सेम यहाँ पर देखिए इस नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको 6 नंबर को पहले लिखना है जो नंबर फर्स्ट है, और इसका जो फैक्टर आया है 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई में लिख लो। सेकंड में जो नंबर दिया गया है 20 दिया गया है, 20 की जो फैक्टर है वो 2 × 5 है। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो सेम चीज़ है कॉमन फैक्टर आपको दिखने होंगी। तो आप देखिए इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, HCF ऑफ किसका, HCF 6, 20 का। देखिए इन दोनों का HCF आपको कैसे निकालना है, दोनों के फैक्टर में जो नंबर सेम कॉमन आ रही है, देखिए 2 2 एक पेयर ये बन जाएगा, इसमें से आपको एक 2 लिखना है, जो ये पेयर बना है 2 का, इस पेयर से आपको 1 2 को लिखना है। अब देखिए और यहाँ पर कोई नंबर सेम नहीं आ रहा है, तो होल नंबर आपको नहीं लिखना है, यानी इन दोनों नंबर में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इनका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि 6, 20 का HCF, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी वाले HCF। ठीक है, और अदरवाइज आप सेम यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी में मैथ चलता है। ठीक है, हिंदी में जो इंग्लिश होता है मैथ के अंदर वो इतना इंग्लिश चलता है, अगर आपने ये लिख दिया तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपको हिंदी में लिखना है तो 6 यानी 6 और 20 का HCF क्या है, 2 है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करना है, LCM निकालना है। तो देखिए LCM आप कैसे निकालोगे, आपको लिखना पड़ेगा LCM ऑफ किसका, 6 और 20 का। तो देखिए LCM को आपको क्या दिखना है यानी LCM निकालते समय आपको क्या करना है कि इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर लिए हमने, यानी इन दोनों में से हमने 1 2 लिया था HCF में, उसको तो आप पहले रख लो। अब इसको आप छोड़ देना है पेयर को। ठीक है, इसके बाद जो नंबर बची है यहाँ पर उन सब का मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 5, इसको HCF के साथ में लिख लो 3 2 5, और इनका आप मल्टीप्लाई करा दो, कितना हुआ 2 3 या 6, 2 या 12, 5 या 60। तो यानी LCM कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर का जो LCM होगा वो 60 होगा, और इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 2 होगा। हिंदी वालों को कैसे लिखना है कि 6 व 20 का LCM, ठीक है, LCM कितना है, 60। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि बेसिकली हमें करना कैसे है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लें। चलो अब देखिए, अब सेकंड एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं। इसका एग्जांपल नंबर ये है आपका 6 हो गया, एग्जांपल नंबर है ये
टू एग्जाम्पल अभी मैंने आपको समझाया है नई बुक के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को करने से पहले एक सूत्र आप लिख लो, ठीक है, एक सूत्र आप लिख लो। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना कि स्टार गिर के आप इसको लिख लो, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसे आपको दिया है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दो संख्याओं का जो HCF होगा और जो इनटू उनका LCM होगा, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो उनके HCF इंटू LCM के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक रिजल्ट तो आप इसको याद रखो। और दूसरी बात, अगर आपको अलग से अगर एक सूत्र में अगर आपको सीक्वेंस में लिखवाऊं तो आप पहले मान लो कि माना पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या अगर मान लिया हमें दो संख्याओं का HCF निकालना है तो इसके लिए मैं सूत्र बना रहा हूँ। देखिए माना पहली संख्या मैंने मान लिया कि एक संख्या A है तथा दूसरी संख्या यानी सेकंड वाले नंबर को मैंने क्या मान लिया है B। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दो नंबर का जो HCF होगा ना और जो इन दोनों का इंटू होगा वो हमेशा बराबर होता है HCF इंटू LCM इंटू में A इंटू B। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा जो पहली संख्या, अगर पहली संख्या का मैं गुणा कराता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ दूसरी संख्या के साथ में, पहली संख्या का अगर दूसरी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई कराया जाए और इक्वल में इन दोनों के HCF इंटू में LCM को रखा जाए तो वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो हमेशा इक्वल आएंगी, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। पहली संख्या को A मान लो, दूसरी संख्या को B मान लो और इनका जो HCF है और इनका जो LCM है तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला चाहो तो आप ये वाला याद करो, चाहे तो ये वाला याद करो, एक आपको याद करना है कोई से भी, ठीक है, सवाल करने के लिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो लिखने का तरीका इसको क्या है कि जो यहाँ पर ये दोनों नंबर है ना, ये HCF है, A, B का HCF और A, B का LCM, ठीक है। ये दोनों नंबर का इंटू किया हमने और इन दोनों नंबर का HCF इंटू इन दोनों नंबर का LCM, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो एक एक बात आपको समझ में आएगी, बस आप ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं नई बुक में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल क्या लिखा है देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याएं दी गई हमें, सबसे पहले 96 और 404 है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का आपको HCF और LCM निकालना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लो अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आपको HCF निकालना पड़ेगा ऐसे निकाल के। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। देखिए, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 से कट हो जाएगा, यानी ये पूरा नंबर 2 से कट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में इवन नंबर है, यानी 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 और अब ये नंबर 101 से ही जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, चलो अब क्या करना है, 96 इसके फैक्टर आप लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2 3 4 और 5 और इनटू में क्या है 3, 1 3 है, इसको लिख लो आप। उसके बाद 404 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या निकालें, 2 मल्टीप्लाई 101। अब देखिए HCF में मैंने क्या बताया है, दोनों नंबर के फैक्टर में जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको एक बार हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के फैक्टर में ये 2 आ रहा है, इनमें से एक 2 लेंगे और एक ये 2 आ रहा है, इनमें से भी एक 2 लेंगे। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको लिखना है HCF ऑफ 96, 404। इन दोनों का HCF कितना होगा, देखिए इस पेयर में से एक 2 आप लेंगे और इस पेयर में से एक 2 लेंगे और इनका मल्टीप्लाई आपको कराना होता है। 2 2 जा 4, यानी इन दो नंबर का HCF कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, HCF आपने निकाल दिया। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF आपको ज्ञात हो, HCF या LCM ज्ञात हो, तो आप सीधा इसके बाद LCM सूत्र से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। पर लेकिन इस केस में आपको दोनों संख्याओं में से एक संख्या का, मतलब दोनों संख्याओं में से या तो उनका HCF आप ज्ञात हो आपको, या तो उनका LCM ज्ञात हो, यानी दोनों में से एक वैल्यू अगर आपको ज्ञात है तो सीधे आप सूत्र का यूज से उनका LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो संख्या मेरे पास है और इन दोनों संख्याओं का HCF भी है, तो यानी LCM या HCF में भी अगर एक संख्या भी अगर हमारे पास है, या तो हमारे पास इन दोनों नंबर का LCM होना चाहिए था, या तो हमारे पास इन दोनों नंबर का HCF होना चाहिए था। तो HCF तो हमने निकाल दिया, अब LCM निकालने के लिए सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है कि वी नो डेट, आप लिख सकते हैं वी नो डेट, और हिंदी वाले हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि हमेशा जो पहली संख्या होती है ना, जो पहली संख्या और गुणा में जो दूसरी संख्या होती है उसका गुणनफल हमेशा, ठीक है, जो दूसरी संख्या होती है उसका गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू में LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के इक्वल होगी। ठीक है, गुणनफल के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो पहली संख्या क्या है, इसको पहली संख्या और इसको दूसरी संख्या मानना है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है। तो पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404 और इन दोनों संख्याओं का HCF अभी यहाँ पर हमने निकाला। देखिए 96 और 404 का जो HCF है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 आप पुट कर लो, यहाँ बन जाएगी इक्वेशन और यहाँ से आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर आपको चाहिए LCM। ठीक है, तो इनटू का जो 4 है ये आएगा डिवाइड में नीचे, तो इसको साइड चेंज करके लिख लो 96 404 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM 4 से कट कर लो, 4 1 जा 4। ठीक है, और यहाँ पर कट करो चाहिए 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, तो कितना आएगा, कितना आएगा 96 इंटू में 101। अब LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दो, 101 की 96 से मल्टीप्लाई करानी है, 6 1 जा 6 0,
6 1 जा 6 कितना हुआ, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9 कितना आएगा 6 9 6 9 6 यानी 9 6 9 6 9 यानी क्या आ रहा है 9 6 9 6। ठीक है 9 6 और 9 6 इसका आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट इस आंसर को आप चेक कर ले और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेट मैंने आपको समझा लिया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है आपके बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा लिया है कि अगर दो संख्याओं में से उनका या तो एचसीएफ आपको पता हो या उनका एलसीएम आपको पता हो तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, पर ये फार्मूला केवल दो संख्याओं पर अप्लाई होता है। ठीक है इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 4 हो गया। ठीक है ये एग्जाम्पल 3 था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, बिल्कुल आंसर राइट आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसको पहले रफ कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 निकालेगा आप, नई बुक आपको देखनी है और नई बुक में आप इसको मैच कर लेना, क्वेश्चन को आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है एग्जाम्पल नंबर देखिए 4, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अब तीन संख्याएं दे रखी है, एग्जाम्पल 4 है 6 72 और 120, 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले विधि का नाम लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है इंग्लिश वाली क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है क्या लिखा है मैंने, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब देखिए ध्यान से, 6 का सबसे पहले तो आप ऐसे फैक्टर निकाल लो, फिर 72 के फैक्टर निकाल लो, फिर 120 के आप फैक्टर निकाल लो। ठीक है अब देखिए निकाल लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है 3 1 जा 3, इसके भी निकाल लो। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा और फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है इसके बाद इसको देख लो आप, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है तो इसके बाद अब यहाँ पर आपको फैक्टर को लिखना है। ठीक है तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 3 और फिर 72 के फैक्टर को आप लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और इसके बाद 120 के फैक्टर को आप लिख लो। 120 के फैक्टर कितने आए, 2 इंटू यानी 3 टाइम 2 है, फिर 3 और 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ किसका, 6 और 72 120 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे बताएंगे, जो नंबर अगर तीनों में कॉमन है, एचसीएफ के लिए आपको देखना है कि जो नंबर अगर कॉमन है तीनों के साथ तो वो आपको उनमें से एक नंबर लेना है। तो 2 आ रहा है तीनों में, यहाँ से आएगा 1 2। ठीक है चलो फिर 3 आ रहा है तीनों में, यहाँ से देखिए कि 3 और ये 3 तो यहाँ से भी आपको एक 3 लेना है। ठीक है और इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है तो यानी 6 और 72 120 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है,
थ्री नंबर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब आपको कैसे निकालना है, देखिए आपको लिखना है LCM ऑफ किसका 672 120, 672 और 120 का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से आपको जो HCF निकाला है 6, उसको तो पहले सेम रख लो। ठीक है, यहाँ से मैंने कितना लिया, यहाँ से 2 आया था, यहाँ से 3 आया था, 6 हो गया। अब जो नंबर दोनों में अगर सेम सेम कॉमन है वो भी आपको यहाँ पर लेने होते हैं। ठीक है, LCM के लिए अगर दो में भी सेम आ रही है तो देखो इन दो में एक वो बन रहा पेयर और इन दो में एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ से आपको एक 2 लेना है, यहाँ से एक 2 लेना है और यहाँ से भी आपको एक 2 लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3 और यहाँ से 5, ये लास्ट में 5 रह गया। तो 5 को आप यहाँ पे रख दो, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 6 2 या 12, 2 या 24, 5 जब 1 24, 5 जब कितना होगा 24, 5 जब 120 होता है, कितना होता है 120। ठीक है, तो कोई नंबर इसमें रह गया क्या, 2 2 2 3 3, तो 2 2 2 3, इस 72 के फैक्टर में एक नंबर मिसप्रिंट है, एक 3 इसमें हो रहा है, देखिए ध्यान से एक 3 यहाँ पर हो रहा है, 2 2 2 3 3 है, यानी एक 3 इसमें हो रहा है। जब एक 3 यहाँ पर हो रहेगा ना तो इसमें एक 3 और काउंट होगा, और जब एक 3 और काउंट होगा तो कितना होगा 6 2 या 12, 2 या 24, 5 या 123 जा, तो कितना होगा 12 3 या 36 हो जाएगा 0, यानी 360 इसका LCM आएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर एक 3 रह गया था, इसको मैंने लिख दिया है, इसके फैक्टर निकाले उसको लिख दिया है, इसके फैक्टर निकाले इसको लिख दिया है, फिर इसका फैक्टर निकाला इसको लिख दिया है। इनका जब HCF निकाला है तो देखिए जब अगर तीनों में सेम नंबर है, पेयर बन रहा है तीनों के साथ, तो वो तो HCF होगा। अब दो में भी अगर सेम मिल रहा है तो यहाँ से भी आपको LCM निकालने के लिए एक नंबर लेना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 2 3 या 6 HCF आया। ठीक है, यहाँ से 2 यहाँ से 3, तो 2 3 या 6 HCF आया, तो यहाँ पर 6 रख दिया पहले। इन दो में से एक 2 ले लिया, इनमें से एक 2 लिया, और यहाँ से 3 यहाँ से 5 लिया और इनटू किया तो 360 आ गया। ठीक है, तो ये आपका एकदम एक्चुअल आंसर आ गया। तो इसको नोट कर ले पहले एक बार, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सही से नोट करना है। तो ये आपका हो गया होगा। अब देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज देखिए, अब नई बुक में 1.1 एक्सरसाइज है, उसको ध्यान से आप निकाल ले पहले। तो एक्सरसाइज 1.1 में देखिए, नई बुक है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी जो ये नंबर दिए हैं इनके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए सबसे पहले 140, इसके फैक्टर आपको निकालने, तो फैक्टर निकालना बिल्कुल सिंपल है एकदम। देखिए इसके फैक्टर निकाल लो, 2 से कट करो, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6 1 कैरी, 2 5 जा 10। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यानी 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 2 2 5 7। तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 × 2 × 5 × 7। तो यही क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड को देखिए, इसका भी आपको फैक्टर बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 156 का आप ऐसे फैक्टर निकाल लो, LCM निकाल लो ऐसे सिंपल वाला। तो लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो इसको पहले 2 से करो कट, 2 7 जा 14, यहाँ से 1 कैरी 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 कैरी और 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये
अब देखिए ऑड नंबर है तो इसका मतलब ऑड नंबर से कटेगा। ऑड नंबर क्या आता है, 2 के बाद 3, तो 3 से कट करो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 कटेगा 13 से ही, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो यानी 156 के जो फैक्टर मिले मुझे वो क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसको भी आप लिख ले। और इसके बाद देखिए इसका, देखिए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड को देखिए ध्यान से। 3825 पे इसके फैक्टर आपको बताने हैं, प्राइम फैक्टर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल निकालना पड़ेगा ऐसे लास्ट में, यानी ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये नंबर ऑड नंबर से कटेगा। तो पहले 3 से चेक करो, 3 से 3 कट जाएगा और 6 भी 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा और 21 और 15 कट जाएगा। 3 से ये नंबर पूरा का पूरा कट जा रहा है। देखिए 3 1 जा 3, यहाँ 8 है तो 3 2 जा 6 कर लो, यहाँ से 2 कैरी लगा लो, तो यहाँ पे 22 होगा, तो 3 7 जा 21, यहाँ से 1 बच जाएगा तो ये आएगा 5 के साथ 15, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा चेक करो पहले 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यानी 3 4 जा कितना होगा 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचेगा और 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखिए दोबारा ये 3 से नहीं होगा कि यहाँ 4 होगा, अब ये 5 से होगा। देखिए 5 5 8 जा 40 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैरी तो यहाँ पर होगा 25, तो 5 5 जा 25 और इसके बाद इसको 5 से देखिए आप, 5 1 जा 5, यहाँ कितना बचेगा 8 है तो यहाँ 3 बच जाएगा तो 35 होगा, 5 7 जा 35। अब जाएगा 17 से, तो 17 1 जा 17, यानी 1 टाइम कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप लिख लो कि 3825 के जो फैक्टर मैंने निकाले हैं वो कितने निकाले, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17, तो 3 इंटू 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो ये इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए, ठीक है। अब आज गुणनखंड फाइंड आउट कर लिए हमने, प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। चलो अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 5000 और 500, मतलब 5005 है, इसके भी आपको फैक्टर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन आप खींच लो और देखिए लास्ट में ऑड नंबर है, इसका मतलब ये नंबर ऑड नंबर से ही कट होगा, ठीक है। तो 3 से तो नहीं होगा, तो इसे 5 से देखो पहले, अगर 3 से कट जाए तो 3 कितना होगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा नहीं, ये नंबर 5 से कटेगा। देखिए 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब दोबारा देखिए इसको 3 से देखिए पहले, 3 3 जा 9 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। इसके बाद 7 से, 3 के बाद और नंबर क्या है 5 है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए 7 1 जा 7, 3 बचेगा यहाँ पर, और 7 4 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 28, यानी 2 बचेगा, और 7 3 जा 21, यानी ये नंबर 7 से कट जाएगा। देखिए 7 7 1 जा 7, 3 कैरी हो गया तो यहाँ पर होगा 30, 7 4 जा 28, यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, तो 7 4 जा 7 3 जा 21, ठीक है। अब 11 से जाएगा ये, 11 1 जा 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 11 और 3 कितना होगा, 11 और 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 और 3 14, ठीक है। यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो जैसे ही अगर यहाँ पर 3 बचेगा तो 3 का यहाँ पर कैरी लगेगा, तो यहाँ पर 33 होगा, तो 11 3 जा 33 और फिर ये कटेगा 13 से, तो 13 1 जा 13, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर कितने हैं, 5005 के फैक्टर कितने आए,
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो यहाँ लिख लो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। इसको पहले आप नोट कर ले बिल्कुल सही से, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, आप क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए ध्यान से, 7429 है, ठीक है। इस नंबर के भी आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है, ठीक है। गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है, यानी लिखना है। तो कैसे करेंगे, ये नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है ये, ठीक है। और ये एक विशेष नंबर है, ये नंबर पर्टिकुलर नंबर से ही डिवाइड होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने हैं, तो 7429 ऐसे आप लिख लो इसको। और यहाँ पर देखिए इस नंबर की जो खास बात है, ये नंबर सबसे पहले जाएगा आपका 17 से, 19 से और 23 से जाएगा, ठीक है। 17 से इसका डिवाइड कर लो आप। देखिए पहले अगर मैं 17 से इस नंबर का डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 17 से कर लो, 17 4 जो कितना होगा 68, 17 4 जो 68 हो जाएगा। इसको करो माइनस, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 0, यहाँ से 2 ले लो, 17 3 जो कितना होगा 51, इसको माइनस करो, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1 और यह 9, 17 7 जो कितना होगा 119 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर कट रहा है ये 17 से 437 टाइम कट होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ 17 लिखना है, इधर वाले नंबर को आपको यहाँ लिखना है, और जितनी बार यहाँ पर आपका कोशेंट मिला है, आपको जो मिला है वो इसके नीचे आपको लिखना है 437, ठीक है। फिर ये नंबर कटेगा आपका 19 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए 19 से 437 को मुझे भाग करना है तो कितना मिलेगा, देखिए 19 2 जा कितना होगा 38, 19 2 जा 38 हो जाएगा। और इसको कर लो माइनस, कितना होगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 एज इट इज है, और 3 में से 3 0, तो 19 3 जा कितना होगा 57। यानी 19 से ये नंबर 19 से कटेगा कितनी टाइम, 23 टाइम कट जाएगा, और 23 करता है 23 से ही 1 टाइम में, ठीक है। तो यानी 7429 के जो फैक्टर निकाले हैं वो 17 19 और 23 निकाले, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी आप नोट कर ले। चलो तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, इसके बाद ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM की, ठीक है। तो इसको आप वेरीफाई भी करना है आपको ये प्रॉपर्टी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिख लो सॉल्यूशन, या हिंदी वाले हल लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकाल लो सीधा, ठीक है। इन दोनों नंबर के आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले। तो देखिए लास्ट में इवन नंबर है, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13 हो जाएगा, 1 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर किससे जाएगा, पहले ये जाएगा तुम्हारा 7 से, 7 देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 7 3 जा कितना होगा 21, और 13 1 जा 13 हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 26 को लिखा और 91 को लिखा,
इसके फैक्टर कितने आए, 2 इंटू में 13 और 91 की 7 इंटू में 13। अब देखिए HCF कितना होता है, HCF ऑफ किसका, 26 और 91 का कितना होगा, जो इनमें सेम कॉमन मिल रहा है इस पेयर में से एक ही नंबर लेंगे हम 13, तो ये इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 26 और 91 का HCF क्या लिखते हैं, 26 और 91 का HCF इक्वल टू 13। ठीक है, चलो तो अब देखिए इनका LCM भी बताना था, तो आप लिख सकते हैं LCM ऑफ किस का, 26 और 91 का। कैसे निकालेंगे, जो HCF आया है उसको तो आप लिख लो, जो HCF आपने इन दोनों संख्याओं को निकाला वो मैंने लिख दिया है। अब जो नंबर रह गए हैं वो आपको इनटू में लिखने, इसके साथ में 2 और 7 की मल्टीप्लाई करा दो और HCF के साथ में लिख लो। ऐसे करके इसको सॉल्व करो। देखिए 13 टू जा कितना हुआ, 26 इंटू में 7। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 कितना होगा, 14 और 4 क्या होगा, 18। ठीक है, यानी 182 क्या आएगा, LCM आएगा, 182 होगा LCM और 13 होगा इसका HCF। ठीक है, अब जांच भी करनी है आपको, तो यहाँ पर हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 26,91 का LCM कितना आया, 182 आया। ठीक है, अब जांच करनी है, वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी को, जांच इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, वेरीफाई या चेक। क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, जो दो संख्याओं का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो हमेशा उसका HCF गुणा LCM के बराबर होता है, चेक करके बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फिल करेंगे, दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं क्या है, ये है, इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 91 और HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना निकाला था, HCF 13 है और इन दोनों नंबर का LCM कितना है, 182 है। अब देखिए जैसे अगर इसका इनटू होगा ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखिए पहले 91 की 26 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, 6 1 जा 6, 6 9 जा कितना होगा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना हो रहा है 6 6 8 और 5 कितना होगा 13, 3 1 2, यानी 2366। और सेम नंबर आपको ये मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, 182 का मल्टीप्लाई करना है 13 से, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 8 5 13 का 3, 1 कैरी 2, कितना आएगा 2366। अब देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये एक सूत्र होता था कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम करते हैं तो वो हमेशा उसका HCF गुणा LCM के बराबर ही आएगा। देखिए दोनों संख्याएं बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो ये आपने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, यहाँ आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर ले पहले। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए आप। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको LCM और HCF बताना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। तो 510 एंड और 92, इन दोनों संख्याओं का आपको HCF और LCM बताना है, फिर इसको वेरीफाई करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनका LCM गुणा HCF के बराबर होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर निकाल लो, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन, या हल लिख लो हिंदी में। ठीक है,
5 और 10 के आप फैक्टर निकाल लो ऐसे करके, 5 10 के, ठीक है, यानी 510 के और 92 के फैक्टर निकाल लो। 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर 1 कैरी, 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से चेक करो पहले, 3 7 जा 21, कितना बचेगा 21, 4 बचेगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, हाँ 3 से ये कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए 3 7 जा कितना होगा, 3 7 जा होगा आपका 21, ठीक है, तो 4 बचेगा तो कितना होगा 45 होगा। तो जब यहाँ पर 4 बचेगा तो यानी 3 से नहीं कट हो रहा है, ये नंबर 3 से कट नहीं होगा, ठीक है, ये होगा 5 से। देखिए 2 2 जा 4, यहाँ से 1 कैरी, 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10। अब इसको 5 से कट करो पहले, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब अगर मैं इसको 3 से देखता हूँ तो 3 1 जा 3, यानी 3 से कट रहा है, इसका मतलब है 3 से कट रहा था पहले, ठीक है। एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए 5 10 के आपको फैक्टर निकालने हैं और फिर 92 के आपको फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए पहले 5 से, पहले इसको 2 से करो कट, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 11 हो गए, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10। अब इसको 3 से करो कट आप, तो 3 5 जा कितना होगा, देखिए 3 8 जा 24 हो जाएगा, 25 से कम क्या होगा, 3 8 जा 24, 1 कैरी और 3 5 जा 15, ठीक है, 24, यहाँ से 1 बच जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया। अब दोबारा देखिए 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 नहीं जाएगा, यानी ये जाएगा 5 से। देखिए 5 1 जा 5 कितना बचेगा 3, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, फिर 17 1 जा 17, यानी 5 10 के फैक्टर क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और फिर 92 के फैक्टर निकालो, 2 4 जा 8, यहाँ से 1 कैरी 12, तो कितना होगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 कटेगा 23 के टेबल से ही 1 टाइम, ठीक है। तो 92 का फैक्टर कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, एचसीएफ निकाल लो दोनों में से, मतलब कॉमन क्या है, एचसीएफ ऑफ 5 10 और 92। देखिए ध्यान से, दोनों में से एक ये 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें से एक 2 लेना है और बस, बाकी केवल 2 कॉमन आ रहा है इस पेयर में से, यानी 2 इसका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम ऑफ किसका, 5 10, यानी 510 92 का कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ निकाला है वो तो आप पहले सेम रखो, यहाँ से देखो 3 5 और जो नंबर रहेंगे उनका मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू 5 इंटू 17, ये सब रहेगी, इनका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 और 17 5 से कितना होगा 85, और 23 2 जा 46, इसको सॉल्व करो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48, ठीक है, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 3 कैरी, 6 8 जा कितना 48 और 3 कितना होगा 48 और 3 51, ठीक है, और इनटू में 46। इसको कर लो सॉल्व आप, कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 510 की मल्टीप्लाई करनी है 46 से, तो 6 0 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना होगा 20, 0 6 4 3 और 2, तो यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आ रहा है, मतलब एलसीएम आ रहा है, वो कितना आ रहा है 23,460, यानी ठीक है, यानी 23,460। अब आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, तो यहाँ लिखो वेरीफाई, ये चेक, ये जांच लिख लो, हिंदी वाले क्या लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, टू नंबर्स, वो हमेशा उसका HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणा LCM। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखिए, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इनका मल्टीप्लाई करा के लिखना है यहाँ पर 510 मल्टीप्लाई 92, और HCF इन दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना है, 2 है, यहाँ 2 पुट कर लो, और इन दोनों नंबर का जो LCM वो कितना निकाला, वो आपने निकाला 23,460। अब इसको सॉल्व करने पर और इसको सॉल्व करने पर दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। देखिए पहले 510 की मल्टीप्लाई करो 92 से, 2 0 0 2 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है, 9 0 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45, इसको ऐड करो 0 2 9 5 1 6 4, तो कितना आ रहा है 46,920, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई से मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, इसको आप लिख ले साइड में। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराओ 23,460 का गुणा करना है आपको 2 से, 2 0 0 2 6 12, 2 0 0 2 6 12 का 2 1 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, 46,920 कितना आ रहा है, 46,920 आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ रही है, ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो HCF है और LCM है, इनका जो प्रोडक्ट है वो, और जो इन दो नंबर का प्रोडक्ट है वो, इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है। यानी आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, यानी यह सिद्ध हो गया, ठीक है, इति सिद्धम। तो यही आपको प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी आप नोट कर ले फटाफट, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका लास्ट भाग है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट भाग, आप ध्यान से देखिए, इसको भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट भाग देखिए आप, थर्ड पार्ट है इसका। ये क्या करना है, 336 और 40 और 54 का आपको LCM और SCM बताना है, और फिर जांच भी करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, फैक्टर, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन, और 3036 का फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, ठीक है। 54 के प्राइम फैक्टर आप निकाल लो पहले, कितना होगा, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 336 के फैक्टर कितने आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इसके फैक्टर निकालो, 2 2 जा 4, 1 करे 2 7 जा कितना हुआ 14। इसके बाद देखिए 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर कितने आए हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए HCF ऑफ किसका 336,54 का जो HCF होगा, देखिए आपको कैसे निकालना है, दोनों में से पेयर बना दो पहले आप, एक पेयर बन गया, यहाँ से एक 2 ले लो HCF के लिए, फिर एक 3 का ये पेयर बन गया, यहाँ से एक 3 आएगा, ठीक है, बाकी और कोई 3 नहीं है, ना ही 2 है पेयर में। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा 6, यानी इन दो नंबर का HCF 6 होगा। अब LCM ऑफ 336 यानी 3036,54। अब देखिए ध्यान से, जो HCF आया उसको तो आप सेम लिखो, अब जो बच गया उनका भी मल्टीप्लाई साथ में करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 7 जा कितना होगा 56, इसको लिख दिया इनटू में, और 3 3 जा 9। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 6
6 निम 54 हो जाएगा, 54 इंटू में 56, तो इसका भी आप मल्टीप्लाई करा दें। पहले 56 का 54 से मल्टीप्लाई करा दें। 4 6 जा कितना होगा 24, 4 6 24 का 4 हाथ से लगाए 2, 4 5 20 2 22, ठीक है। 5 6 30 का 0 हाथ से लगाए 3, 5 5 25 और 3 28, तो कितना आएगा 4 2 10 1 3, यानी 3024, ठीक है। कितना आएगा 3024, तो क्या होगा इसका एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा 6, ठीक है। अब जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ लिख लो आप वेरीफाई, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, ये चेक। अब देखिए ध्यान से, जांच करने के लिए हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमेशा इक्वल होता है किसके, उनका जो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है, ठीक है। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। दो संख्याएं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। तो 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 6 है, यहाँ 6 पुट कर ले, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना निकाला 3024। दोनों की वैल्यू सॉल्व करने पर इक्वल होनी चाहिए। देखिए 336 की गुणा करनी है आपको 54 से, तो देखिए कितना आएगा 4 6 24 का 4 हाथ से लगाए 2, 4 3 12 और 2 कितना होगा 14 का 4 हाथ से ले 4 3 12 1 13, फिर 5 से 5 30 का 0 हाथ से लगाए 3, 5 3 15 3 18 का 8 हाथ से लगाई 1, 5 3 15 और 1 16, इसको ऐड करिए 4 4 8 और 3 11 1 6 1 7 8 1 18,144, ठीक है। कितना आ रहा है 18,144, तो यहाँ आप लिख ले इन दोनों का 18,144 है। अब यहाँ पर भी सेम वही आना चाहिए, तो 6 चुक कितना होगा 24 का 4 हाथ से लगाई 2, 6 दूनी 12, 2 कितना होगा 14 का 4 हाथ से लगाई 1 का तो 1 ही आएगा, 6 3 18, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है बिल्कुल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। यानी ये आपने सत्यापित कर लिया है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इनका जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट है और जो इन संख्याओं का प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल आता है, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, इसको आप नोट कर ले फटाफट, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब आपको केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 12 15 और क्या दिया हुआ है 21, यानी 12 15 और 21 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। अब 3 नंबर आएगी आपके पास, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, ये आप हल लिख लें। 12 के फैक्टर निकाल लो, 15 के फैक्टर निकाल लो, 21 के फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो देखिए पहले पूछे कट जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। इसके बाद ये 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखिए ये भी 3 से जाएगा तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ बताना है, एचसीएफ ऑफ किसका 12 15 21 इनका बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके फैक्टर पहले आप लिख लो, ठीक है। इसके फैक्टर मैंने लिखे नहीं है, पहले फैक्टर लिखते हैं, फिर
देखिए पहले 12 के फैक्टर आप लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 15 के फैक्टर लिख लो आप पहले 3 मल्टीप्लाई 5, और उसके बाद 21 के फैक्टर लिख लो 21 मल्टीप्लाई में 7। और अब आपको बताना है HCF ऑफ 12, 15, 21। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कॉमन है कुछ तीनों में, नहीं कॉमन है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप कॉमन। जहाँ पर अगर कुछ भी ना हो कॉमन वहाँ पर आप 1 मान सकते, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ 2 2 4, 3 12, 1 12 वही आएगा, तो 1 से इंटू करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे, ठीक है। तो यानी अगर जहाँ पर कुछ भी ना हो कॉमन वहाँ आपको 1 मानना है। अब देखिए 1 सम में है कॉमन, तो 1 इसका HCF आएगा। LCM ऑफ 12, 15 और 21। देखिए ध्यान से, इन सब का आपको इंटू करना है, ठीक है। तो कितना है ये 12, ये 15, ये आएगा 21, क्योंकि इंटू होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 12, 15 और 21 का आप इंटू कर ले तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 का 0 6, 12 के 12 6 18, 180 गुणा में 21। अब 180 को आपको 21 से गुणा करना है, ठीक है। तो 1 0 में 0, 1 8 8, 1 कम 1, 2 0 0, 2 8 16 का 6, 16 का 16, ठीक है। देखिए 2 0 0, 2 8 16 का 6 लगा 1, 2 कम 2, 1 3, 0 8 और 6 7 और 3, 3780। कितना आएगा इसका LCM, 3780, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा लिया है। सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो ये भी आप देख ले। अब मैं इसका फोर्थ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, ऐसे ही आपको सबके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप लिखो दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखो आप, दिया है, इंग्लिश वाली गिवन लिखेंगे। आपको क्या दिया है कि HCF किसका 306 और 657 का जो HCF आपको दिया है वो 9 दिया है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है LCM किसका 306 और 657, यानी इन दोनों नंबर का आपको क्या बताना है, इन दोनों नंबर का आपको LCM फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है वी नो डेट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमें क्या पता है कि हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF इंटू में LCM। अभी हमने सवाल किए थे पीछे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। दो नंबर क्या है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों सेम है। 306 गुणा 657 इक्वल टू HCF कितना है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 9, और LCM आपको बताना है, LCM आपको सेम रखना है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर आपको LCM चाहिए, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में नंबर वो डिवाइड में आएगा, तो 306 गुणा 657 बटे में 9, ठीक है। तो LCM इक्वल टू 9 से देखिए ये नंबर आपस में कट हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9, 9 3 27 बचा 3, 9 चौक 36, तो 34 इंटू में 657, इसका मल्टीप्लाई करा दिया आप, कितना होगा 657 का गुणा करना है आपको 34 से। देखिए 4 7 28 का 8, हाथ से लगाए 2, 4 5 20 2 22 का 2, हाथ से लगाए 2,
4 6 24 और 2 कितना होगा 26। अब 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगाए 2, 3 पंजे 15, 2 17, 7 हाथ से लगाए 1, 3 6 18, 1 19। इसको ऐड कर दे 8 3 6 12 1 13 का 3 हाथ से लगाए 1, 9 3 12 का 2 हाथ से लगाए 1 1 1 2 कितना आएगा 22,338। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू 22,338। ठीक है 22,338। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट है, ये क्वेश्चन इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है इसको आप सही से नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।